सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रियं मोक्ष सुख करते सदा प्रदान, रोग शोक मद सब हरे वीरनाथ भगवान, वीरनाथ भगवान। पंचमनुष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधो, पिछली कथा में देखा था कि कनकलोज्जल का जो जीव था वह लांतव नाम के साथ में स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुआ था और वहाँ उसने अपने पुण्य की भोग को किया और वहाँ से चल कर के अब वह कहाँ जन्म लेता है यह हम आगे देख रहे हैं। तो जम्बूद्वीप के कौशल नामक देश में अयोध्या नाम की एक नगरी है। वह नगरी अत्यंत रमणीक तथा भव्य जनों से भरी हुई है। वहाँ के राजा का नाम वज्रसेन था और उसकी रानी का नाम शीलवती था। वह देव स्वर्ग से चल कर के इन दोनों के यहाँ हरिशेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बड़े आनंद के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। स्वाभाविक है बंधो, जब किसी पुण्य के उदय से किसी चीज़ की प्राप्ति होती है और यह तो कुल का दीपक आया है तो आनंद का अनुभव तो होना ही है। और उन्हें अच्छे उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाया। हरिशेन कुमार अवस्था में ही राजनीति सीखने लगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसने जैन सिद्धांतों का भी बहुत बड़ा अध्ययन किया। स्वाध्याय अच्छी तरह से करने लगा और सिद्धांत ग्रंथों का पारंगत भी हो गया। वह रूप गुण कांति आदि सभी गुणों से विभूषित था। उत्तम वस्त्र आभूषणों से सुशोभित हरिशेन कुमार देव के समान सुंदर प्रतीत होता था। ये सब जो कुछ भी शरीर है, गुण हैं, शरीर की कांति है और ज्ञान आदि है, ये सारी चीज़ें पूर्व पुण्य के फल से प्राप्त हुआ करती हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा को हमेशा धर्म करते रहना चाहिए, पुण्य की क्रियाओं को करते रहना चाहिए ताकि आगे इस प्रकार की चीज़ें उसे प्राप्त होती जाएं। इसके पश्चात यौवन अवस्था में कुमार का विवाह अनेक सुंदर कन्याओं के साथ हुआ। राजा ने पुत्र के योग्य होकर के समझ करके उसे राज्यपद समर्पित कर दिया। वह बड़े आनंद के साथ राजलक्ष्मी का उपभोग करने लगा। देखो, बड़े पुण्य के उदय से लोग राज परिवार में, राजघराने में उत्पन्न होते हैं। ये सब पूर्व पर्याय का पुण्य का फल होता है। पुण्य के फल से तो अरहंत पद की भी प्राप्ति हो जाती है। संसार के लौकिक पद तो अपने आप प्राप्त होते ही चले जाते हैं। क्योंकि बंधु, धर्म एक ऐसा वृक्ष है जिसमें दो प्रकार के फल लगते हैं। एक फल संसार सुख है और दूसरा फल मोक्ष सुख है। जो व्यक्ति सुख चाहते हैं, चाहे संसार का चाहते हो चाहे मोक्ष का चाहते हो, उन्हें अपने धर्मरूपी वृक्ष का सिंचन करते रहना चाहिए, अर्थात धर्मरूपी वृक्ष को बढ़ाते रहना चाहिए। वह गृहस्थ धर्म की सिद्धि के उद्देश्य बड़ी शुद्धतापूर्वक सम्यक का पालन करने लगा। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन वह पाप कर्मों को त्याग करके प्रोषद व्रत का आचरण करता था, अर्थात उपवास आदि रखता था। सुबह सुबह वह सैया त्याग करके सामायिक करता था और स्तवन पाठ आरंभ कर देता था। इसके बाद वह स्वच्छ वस्त्र से युक्त होकर के, अर्थात शुद्ध वस्त्र पहन करके अर्थ धर्म काम आदि की सिद्धि के लिए जिनालय में जाकर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन किया करता था। मान कसाय आदि दुर्गुणों से मुक्त होकर सुपात्रों को विधिवत दान दिया करता था। उसका आहार दान का यह उपक्रम हमेशा चलता रहता था। वह जितेंद्रिय संध्या के समय कल्याणकारक सामयिक आदि उत्तम कार्य संपन्न किया करता था। केवल यही नहीं बल्कि धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए वह अरहंत केवली मुनींद्रों की संघ यात्रा में सम्मिलित हुआ करता था। वह राजा सुख समुद्र रूपी तत्व चर्चा तथा श्रेष्ठ धर्मों को श्रवण किया करता था। उसे साधारण भाइयों से बड़ी प्रीति थी, अर्थात वह वात्सल्य अंग का पालन करता था। और बड़े आप राजा नहीं, महाराजा नहीं, कुछ ही बन जाओ, लेकिन आपको वात्सल्य कभी भूलना नहीं चाहिए। और साधारण
बंधुओं के साथ हिल मिल करके रहना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति वही है जो हमेशा अपने साधारण बंधुओं के साथ हिल मिल करके रहता है। वह राजा बनने लायक होता है जो सभी का सम्मान करता है और उनके गुणों से मुग्ध होकर के वह उनका बड़ा सम्मान करता था। साधारण भाइयों का अनेक प्रकार के आचरणों का पालन करता हुआ राजा धर्म के पालन के फल से प्राप्त भोग्य सामग्री का उपभोग करने लगा। अतएव हे भव्य पुरुषों, यदि तुम श्रेष्ठ सुख की उपलब्धि चाहते हो तो कठोर प्रयत्न करके भी धर्म को धारण करना चाहिए। अब इस प्रकार से धर्म का पालन कर रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि हरिश्चंद्र महाराज विवेक पूर्वक निर्मल चित्त से इस प्रकार विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है और संबंध के अनुसार इस कुटुंब की स्थिति क्या है। बंधु, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, को हम कीदे गुणों कुत्तो किम प्राप्या किम निमित्त कायत्वम प्रत्युम नोचेत स्थानीय मतभेद। आचार्य कहते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे कैसे शिव साधन करना चाहिए आदि ऐसा चिंतन जो व्यक्ति प्रतिदिन नहीं करता उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा ये चिंतन करना चाहिए जैसे हरिश्चंद्र महाराज चिंतन कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, इस संबंधी कौन है, कैसे हैं, मुझे अविनश्वर सुख की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है, मेरी तृष्णा किस प्रकार से शांत होगी और संसार में हित वस्तुएं क्या हैं। इन विषयों पर पूर्ण विचार करने के बाद हरिश्चंद्र महाराज को ज्ञान हुआ कि आत्मा संवेदन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चार स्वरूप है और इस शरीर आदि अवयव दुर्गंधयुक्त चेतन उद्गल मात्र हैं। जिस प्रकार इस लोक में पक्षियों का समूह रात्रि के समय तो एक साथ निवास करता है और प्रातः होते ही सब अलग अलग उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ही स्त्री कुटुंब आदि परिवार वर्ग भी अलग अलग हैं, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। वस्तुतः मोक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा अविनश्वर सुख स्थान नहीं दिखलाई देता, परंतु उस सुख की प्राप्ति इस क्षणभंगुर शरीर का ममत्व त्यागने से ही हो सकती है। तप की प्राप्ति भी सम्यसन सम्यक ज्ञान और सम्यक चार से ही हो सकती है। ये मोह और इंद्रिय विजय तो अत्यंत अहित करने वाले हैं। अतएव आत्महित करने वाले चाहने वाले को बिना किसी प्रकार का विचार किए विषय सुख को तिलांजलि दे देना चाहिए और रत्नत्रय तप को ग्रहण कर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। बुद्धिमान लोग उसी कार्य में दृढ़ रहते हैं जिससे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बंधु, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हमें हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे हमें सुख की उपलब्धि हो, चाहे इस लोक संबंधी हो चाहे परलोक संबंधी हो। मनुष्य को भी कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिनसे दूसरों को कष्ट पहुँचे, उनकी बुराई हो। इस प्रकार वह मन में विचार करते हुए हरिश्चंद्र महाराज क्या करने लगे, विषय भोगों से विरक्त हो गए। वह धर्म बुद्धि होकर अपने हित साधन में संलग्न हो गए। एक दिन उन्होंने अपने समस्त साम्राज्य को मृतिकावत मिट्टी के समान जघन्य नगण्य समझ करके उसे परित्याग कर दिया और तब ग्रहण करने के उद्देश्य घर से निकल पड़े। अब देखते हैं, हम आगे समझते हैं वह निकल करके कहाँ पहुँचते हैं और कैसे वह अपने आत्मकल्याण प्रवृत्त होते हैं, ये अगली कथा में बताया जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।